हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज आपको आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमको अभी समझना है आइसोमेट्रिक किसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू किसे कहते हैं, या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, और इस आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। इन बातों को आपको हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में समझाएंगे। जो ड्राइंग केवल 2 एक्सिस से बना होता है, केवल उसमें हमको लंबाई और चौड़ाई केवल पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ऑर्थोग्राफिक व्यू कहते हैं। लेकिन जिस ड्राइंग के द्वारा एक चित्र में ही, एक फिगर में ही, उसको साथ ही साथ उस एक फिगर में ही हमको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू अर्थात 3 डायमेंशन को पता चलता है, उसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसे हम ज़्यादा आपको लेंदी बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस 2D को ऑर्थोग्राफी कहते हैं, 3D को आइसोमेट्रिक कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम लोग समझ में यहाँ आ गया कि हम लोग जब भी आइसोमेट्रिक को चर्चा करते हैं तो उसमें हम लोग 3 डायमेंशनल को चर्चा करते हैं, अर्थात जिसमें एक फिगर में ही हमें साइड व्यू भी पता चल जाता है और उसका हाइट भी पता चल जाता है, ठीक ना। उसका ऊंचाई जो टॉप से देखते हैं उन सारी बातों को पता चल जाता है। अब क्वेश्चन ये आया कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं और आइसोमेट्रिक किस प्रकार बनता है। इन सारे बातों के यदि बेसिक चीज़ यदि आप समझ लीजिएगा तो उसी के द्वारा ही क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का क्वेश्चन, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो विकल्प दिए रहते हैं, बस इसी बेसिक चीज़ के द्वारा ही पूछे जाते हैं। यदि आप बेसिक चीज़ को समझ लीजिएगा तो आपको कभी कोई भी रट्टा मारने के लिए, कोई भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को याद करने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगा मेरे प्रिय छात्र। बस उसको समझना ज़रूरी है। यदि मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी यदि पूरा आपको समझ में आ गया तो उसको द्वारा यदि कोई पूछे गए क्वेश्चन हो तो उसको देने में बहुत आसानी रहेगा। यदि वो कहानी ही नहीं पता चल जाए, यदि कहानी ही ना मालूम रहे, तो उसको द्वारा जो पूछे गए, उसको द्वारा जो क्वेश्चन बना है वो कहाँ से पता चले। अब कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, उस आंसर को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं और फिर उसे लिखते हैं, फिर उसे याद करते हैं, लिखते हैं, मतलब वो केवल फिर भुला जाते हैं और वो सही तरीका है भी नहीं, केवल आंसर याद करते हैं, पता ही चलता उसका कहानी ही आपको हम समझ में, यदि आपको समझ में आ जाए तो आंसर आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। मैट्रिक क्या बोले कि जिसको द्वारा हमको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब पता चल जाता है एक फिगर में, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर है। अब आइसोमेट्रिक किस प्रकार बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ रखिएगा कि आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनने के लिए हम लोग को 3 एक्सिस को यूज किया जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। याद हो गया। जब भी हम लोग यूज करते हैं आइसोमेट्रिक में तो 3 एक्सिस के यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस एक्सिस को यूज करने के बाद ही हमको 3D का व्यू मिल पाता है, तब संभव हो पाता है। कोई भी फिगर हो तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है कि मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री को लेते हैं, यहाँ 30 डिग्री, और इधर से भी हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री को लेते हैं, 30 डिग्री, और एक वर्टिकल जो जाता है, सीधा जो जाता है, ठीक ना, ये रहता था अब सीधा 90 डिग्री, ठीक ना। तो जो फिगर हम इस बनाए हैं वही फिगर यहाँ है। ये थोड़ा ये हम लोग इस प्रकार थोड़ा सा उसको उलट दीजिए, ठीक ना, उसी चीज़ को यहाँ बनाए हैं, ठीक ना। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस बातों को समझिए। ये अगर ऊपर से देखिएगा तो इस प्रकार देखिएगा, यदि आप
इस प्रकार दिखेगा, इधर से देखिएगा तो इस प्रकार देखिएगा, ठीक ना। बात सिंपल है। अब कोई भी ड्राइंग यदि इसको में बनाना पड़ता है तो हम जब भी इसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, यहाँ से लेकर इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। लेकिन इस जो एंगल है, इस एंगल के द्वारा लगभग कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कई किताब में देखे हैं और कई आपको गूगल में सर्च करके देखे हैं। बस इस एंगल के द्वारा ही कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा बात, आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन साथ ही साथ इससे भी निकल कर कई क्वेश्चन आता है। मान लीजिए यहाँ ये रखा जाएगा, कोई भी कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी यदि सर्कल हो, यदि कोई भी यहाँ रखा जाएगा, यदि यहाँ रखा जाएगा ये तो इसका यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका एक्सिस का कितना एंगल बनेगा, यहाँ यदि रखा जाता है तो कितना एंगल बनेगा, इनसे भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार पूछा जाता है, जब मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर है, ठीक ना, और इसको जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में बनाते हैं तो उसको किस प्रकार दिखाई देता है। इस प्रकार क्वेश्चन, जब एक कोई सर्कल हो, जब हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं तो क्या दिखाई देता है, किस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना। इस प्रकार एंगल लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, ये होता है। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक में प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम कोई लेंथ को, ठीक ना, एक्चुअल लेंथ के द्वारा बनाई गई फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। अब एक्चुअल लेंथ कहिए उसे, या ट्रू लेंथ कहिए उसे, क्या ओरिजिनल लेंथ कहिए, बात सब एक ही है। अलग अलग बुक में अलग अलग विकल्प में इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का आपको वर्ड आ सकता है। एक्चुअल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ या ट्रू लेंथ के द्वारा बनाई गई व्यू को क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। बात है, जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल ही यूज होता है। क्या यूज होता है, आइसोमेट्रिक स्केल ही यूज होता है। बस दोनों में एक ही है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, वो बस यही बताएगा, स्केल यूज कर बनाया गया है, उसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। और जो एक्चुअल लेंथ या ट्रू लेंथ के द्वारा जो सामान्य लेंथ है, सामान्य लंबाई है, उसके द्वारा बनाई गई आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। बस यही आपको बताएगा, और यही ओरिजिनल में ही भी है चीज़। अब आपके अंदर आएगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी XYZ क्वेश्चन दिया गया है, उसका लेंथ जो दिया है उसी लेंथ 30 सेंटीमीटर के द्वारा यहाँ बना दिए, तो क्या हुआ, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। लेकिन प्रोजेक्शन बनाते समय, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते समय हमको आइसोमेट्रिक स्केल बनाना पड़ेगा, पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब बताइएगा सर, आइसोमेट्रिक स्केल होता क्या है, किस प्रकार कन्वर्ट होता है और क्या होता है। तो इसको 2 विधि हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 तरीका है। आपको हम हर एक बातों को तोड़ को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रिय छात्र, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट न रहे। चाहेंगे तो हम शॉर्ट में MCQ बनाकर चल देंगे, आपको समझ में आएगा नहीं, आप रट्टा मारिएगा फिर भुला जाइएगा, फिर रट्टा मारिएगा फिर भुला जाइएगा। लेकिन हम आपको उस जड़ को, उस कहानी को पूरा बताना चाहते हैं आइसोमेट्रिक का। आइसोमेट्रिक व्यू समझ में आ गया, जो एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल ट्रू लेंथ कुछ भी हो जो दिया रहता है उसके आधार इस प्रकार बना देते हैं, तो एक्चुअल आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। लेकिन जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बात आ गया तो उसके लिए आइसोमेट्रिक स्केल यूज करते हैं। अब आइसोमेट्रिक स्केल होता क्या है, किस प्रकार बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग मान लीजिए एक रेफरेंस लाइन को लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री का एक एंगल लिए, और उसके बाद एक और एंगल लेंगे, वो कितना का रहेगा, 30 डिग्री का। ये पूरा बड़ा वाला कितना है, 45, छोटा वाला कितना है, 30। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। यहाँ से लिए आप स्केल में क्या किए, यहाँ स्केल लिए, स्केल में मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर, इस प्रकार यदि हम यहाँ किए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र,
इस प्रकार लिए। अब इस चीज़ को, ठीक ना, इस चीज़ को यदि आप सीधा पैरेलल लाइन को लेकर इसको इस प्रकार कीजिएगा, यहाँ इस प्रकार कीजिएगा, ठीक ना, ध्यान से एकदम सीधा सीधा लाइन यहाँ बनाइएगा, यहाँ बनाइएगा, यहाँ भी लीजिएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश और यहाँ 10 डैश, 10 डैश हो गया, ठीक ना। जो 10 डैश हो गया तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस चीज़ को खुद ब खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप खुद यहाँ आप निकालिए अपने ड्राइंग शीट को, इस प्रकार जिस प्रकार हमने बताया उस प्रकार आप करने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ आप क्या कीजिए, एक एंगल लीजिए 45 डिग्री का, एक और एंगल लीजिए 30 डिग्री का। यहाँ स्केल को रखिए, आप 10 सेंटीमीटर को मार्क कीजिए, उसके बाद पैरेलल नीचे उसको 10 सेंटीमीटर को मार्क कीजिए। यहाँ क्या आएगा, जो 10 सेंटीमीटर का ऊपर था जब ये नीचे आया, ठीक ना, तो इस स्केल क्या होगा, कम हो जाएगा। यह स्केल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और इसी स्केल को ही हम आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है मेरे प्रिय छात्र, थोड़ा सा आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। इस चीज़ को जो समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ जाइएगा। आपको दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन हो, हम एमसीक्यू की बात नहीं कर रहे हैं, इससे अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी रहे ना, आप आराम से कर सकते हैं। जो लेंथ हुआ वो हुआ, और साथ ही साथ एक क्या है, आइसोमेट्रिक स्केल हुआ। एकदम आप आराम से अपने कॉपी में बनाइएगा, यहाँ आपको पता चलेगा ये जो 10 सेंटीमीटर है यहाँ आकर रिड्यूज हो गया, कम हो गया। अब कितना कम हो गया, यहाँ लगभग 8.15 इतना सेंटीमीटर हो, ये कितना आ गया, 8 पर आ गया। इस स्केल को क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं। अब इसकी सहायता के द्वारा जो बनाया गया है ड्राइंग, ठीक ना, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। बस आइसोमेट्रिक व्यू कहते, किसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं, किसे कहते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो समझिए कि बहुत कुछ आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है, एक और डाउट हमारे अंदर आता है कि इसको यदि कैलकुलेट करने के लिए बोले, ठीक ना, कि मान लीजिए आपको ट्रू लेंथ इतना है तो इसका आइसोमेट्रिक स्केल कितना होगा, क्या दोनों के बीच में कोई आपसी रिलेशन है, क्या दोनों के लिए निकालने के लिए कोई फार्मूला है, इस प्रकार का। ये तो मान लीजिए ओरिजिनल हो गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ फार्मूला है, ये आपको बताते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा, क्या है, आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल बटा में ट्रू स्केल, ठीक ना, या तो एक्चुअल स्केल, कुछ भी कहिए। एक्चुअल स्केल बराबर कितना आया, 8.15। इस फार्मूला के द्वारा, ठीक ना, इस फार्मूला के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आप उसका एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक ना, या आइसोमेट्रिक लेंथ निकाल सकते हैं, यही रिलेशन के द्वारा, इस फार्मूला के द्वारा। और कई प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन में इसको द्वारा आएगा ही आएगा, ठीक। ये चीज़ हो गया, बस इसके द्वारा ही कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, जो ये आपस में संबंध है, ये कितना कितना डिग्री का है। इस एक्सिस को क्या कहते हैं, पूरा लाइन को आइसोमेट्रिक एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये 3 एक्सिस है, ठीक ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस एक्सिस को क्या नाम दिया गया है, आइसोमेट्रिक एक्सिस दिया गया है। अभी कितना में है, कितना का ये अथी है, कितना के एंगल है, आपस में कितना के एंगल बनाता है, तो हम लोग जानते हैं पूरा कितना होता है, 360। अब 3 भाग में बांटा गया है, तो 360 को यदि हम 3 से डिवाइड देंगे तो 12×3 = 36, मतलब आपस में कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है। इससे भी एमसीक्यू आपको आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये पहला। इस प्रकार मान लीजिए यहाँ हॉरिजेंटल, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई क्यूब है, क्यूब का जो एक्सिस रखा गया, ठीक ना, ये कितना हुआ, 33 डिग्री हुआ। यहाँ से ये या वर्टिकल से हॉरिजेंटल कितना है, तो 90 डिग्री, ठीक ना। इन सारी बातों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाने से पहले हमको ये समझाना था, आपको चीज़ जान पड़ता है कि पहले आपको समझना है कि आइसोमेट्रिक किसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू किसे कहते हैं, साथ ही साथ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, आपस में कितना रिलेशन है, क्या संबंध है। तो इतना आपको समझ में आ गया। कोई आइसोमेट्रिक व्यू है तो बड़ा बनेगा,
आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन है छोटा बनेगा। कितना छोटा बनेगा? मान लीजिए कोई आइसोमेट्रिक व्यू 10 सेंटीमीटर है, तो आइसोमेट्रिक कितना बनेगा? 8.15 बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया आइसोमेट्रिक किसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या अंतर आ गया। यदि आपको कोई डाउट है, कोई आपको किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट को जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। आपके कमेंट को हम जरूर पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं, यदि और कोई वीडियो इससे संबंधित और यदि वीडियो यदि सर्च करना चाहते हैं तो नंबर 1 क्लासेस में पहले से बहुत ही वीडियो बना कर रखा गया है। आप वहां जाइए और उस वीडियो से लाभ लीजिए। साथ ही साथ हम जल्द ही आपको इसके जो हम अभी पार्ट 1 बना रहे हैं उसका पार्ट 2 जल्द ही आपको लॉन्च करेंगे। उसमें सारे सीधे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में ही आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू।